दाएं बाएं। अब बेटा हो वो वाला और वो कहे जी इज़ा तो माजी के लिए आता है, पहले मारे छाल रोड़े तो बाहर फिर दे दाएं बाएं। तो भाई इस तरह नहीं है। या कुरान करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, वुज़ू करो। अब इन वाला तर्जुमा करें, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम नमाज के लिए सफ़ों में खड़े हो जाओ तो टूटियां तो नहीं लगी हो। मेरी बात समझ आ रही है? अरबी ग्रामर पर जाएंगे तो फिर भी मसला हल है, लेकिन इसको समझिएगा और ना अरबी ग्रामर को समझेंगे बात उस पर आ जाएगी। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि इज़ा किसके लिए आता है, मुस्तकबिल के लिए, और इस किसके लिए आता है, माजी के लिए आता है। ठीक हो गया। चाहे वो मुस्तकबिल पर भी दाखिल हो जाए, मुजारे पर भी, फिर भी किस पर लेके जाएगा, माजी। ये अगर माजी पर दाखिल हो जाए फिर भी किधर लेके जाएगा, मुस्तकबिल पर। सिर्फ कुरान में 2 जगह जहाँ पर इस कायदे से मुस्तस्ना इस्तेमाल हुआ है। फिर मैंने आपको हदीस से दुआ बाद जनाजा के हवाले से वो बात कर दी और उससे आप उम्मीद है इस चीज़ को समझ में आ गई। ठीक है जी, ये ईज़ा। अब किताब के अंदर देखें ज़रा। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने लिखा है ईज़ा इज़ माजी के लिए इस्तेमाल होता है अगरचे मुस्तकबिल पर दाखिल हो जाए, और इसके बाद जुमला इस्मिया और फेलिया दोनों आ सकते हैं। जुमला इस्मिया और फेलिया दोनों किसके बाद आ सकते हैं, इसके बाद। अब देखें इन्होंने दोनों की मिसालें दी हैं। जैसे जितू का माना करें इसका, मैं आया, जितू का मैं आया, का तेरे पास, तेरे का क्या मतलब है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर है ना, मुज़क्कर है। अगर ये औरत होती तो क्या होता है, जितू की, जितू का मैं आया तेरे पास, इज़ तलअतिश शम्सु, जब ये सूरज तुलू हो चुका। माजी किसके लिए आता है, माजी के लिए आता है, जबकि सूरज तुलू हो चुका था, माजी। अच्छा साहब, मैं आया तेरे पास जबकि सूरज तुलू हो चुका था, माजी। अब मुझे बताएं इसके बाद जो तला आता आया हुआ है, ये तलात फेल है या इसम है, फेल है ना। तो ये इस किस पर आया, जुमला फेलिए पर या इसमिया पर, फेल पहले आ गया ना। अच्छा अगली मिसाल देखें, जितू का, मैं इसी के साथ भी लगा दें, इसके साथ भी ये लगाएंगे, जितू का मैं आया तेरे पास, इज़ शम्सु तालिअतुन, जब ये सूरज तुलू हो चुका था। अब देखें इज़ शम्सु, इज़ के बाद अशम्सु आया। अशम्सु मुझे बताएं फेल है कि इसम है, इसम की कौन सी निशानी है, अलिफ लाम। तो अब देखें इज़ किस पर आया हुआ है, जुमला इस्मिया पर फेलिया पर, ये आपको 2 मिसालें इसलिए दी। पीछे क्या कहा है कि इस जुमला फेलिए पर भी आता है जुमला, तो पहले में मिसाल दी है इज़ तला, तलात क्या है, फेल, तो जुमला फेलिए पर आ गया। दूसरे में आपने कहा इज़ शम्सु, इज़ शम्सु के साथ कौन सी चीज़ आपने लगानी है, जितू का, क्या लगाना है, ये जितू का उठा के उसके साथ लगाना है। तो इज़ शम्सु तालिअतुन, और शम्सु जो है वैसे में आगे आगे है इज़ा, क्या आगे इज़ा। इसके और माने भी होते हैं लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाता। तालीलिया होता है कुरान करीम में, वो भी इस्तेमाल है, इज़ ज़लमतुम वो भी इस्तेमाल है, और शर्ती भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस माने को देख लीजिए। जब दूसरा यहाँ पर है इज़ा, मुस्तकबिल के लिए आता है, माजी को भी मुस्तकबिल के माने में कर देता है। जैसे इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, क्या माना है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जी जी ना, जब आ जाएगी अल्लाह की मदद, जब आ जाएगी अल्लाह की मदद, आ जाएगी मुस्तकबिल है ना, आप पहुंची नहीं, आ जाएगी, ये कौन सी मदद मुराद है, फतेह मक्का। हाँ, ये कौन सा है, वो फिर वुकू यकीनी के हवाले से माना करते हैं। वुकू यकीनी, किसी चीज़ का वुकू अगर आप हतमी बताना चाहते हैं तो हम माजी के माने में ले जाते हैं। जिस तरह है ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया बगैर बाप के कैसे पैदा हुए, तो उन्होंने कहा आतानी अल किताबा, आतानी माजी है, मुझे अल्लाह ने किताब दी, हालांकि यहाँ माना अभी तो किधर दी, अभी तो बचपन में है। तो आतानी का मतलब असल है कि अल्लाह मुझे किताब देगा, लेकिन देना इतना यकीनी है कि आतानी फिर माजी लाया है। माजी में चीज़ यकीन होती है, आप जो काम आप माजी में कर चुके हैं आप लौटा सकते हैं उसको, वो क्या, तो माजी यकीनी को बताने के लिए आती है।
वरना माना उसका मुस्तकबिल का ही होता है आमतौर पर। 11 जगह ऐसी हैं जहाँ पर माजी मुस्तकबिल का माना देती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया है कि इज़ा 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 जा नसरुल्लाह, इसी तरह आती का इज़ा तलाअत शम्सु, मैं तेरे पास आऊँगा जब कि सूरज तुलू होने लगे। क्योंकि किसके लिए आता है ये? हो चुके नहीं, होने लगे। अब देखें तलाअत माजी है, लेकिन माजी को किस माने में कर दिया है? मुस्तकबिल से। इसी तरह कभी कभी मुफजात के लिए भी आता है। किस माने में आता है? ये दूसरा माना आ गया भाई इज़ा का। इज़ा का दूसरा माना इन्होंने बयान किया मुफजात। मुफजात किसे कहते हैं? आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो उर्दू में, अचानक से कोई काम होना। क्या होना? अचानक से कोई। मसलन खरजतु, मैं निकला बाहर, फ़इज़ा सबउ, जी आगे जो सुना के जैसे, बस अचानक से एक दरिंदा वाक़िफ़ुन, खड़ा था। मैं बाहर निकला, अचानक से एक दरिंदा खड़ा था। देखें, मुझे नहीं पता था ना, मैं अचानक निकला, अचानक से एक दरिंदा आ गया, अचानक से कुत्ता आ गया। तो अब देखें यहाँ पर ये जो अचानक का लफ्ज़ है, ये किससे पता चलता है? इज़ा से। तो इज़ा मुफजाती है। मुफजात का मतलब अचानक से कोई चीज़ हो जाना। तो यहाँ इज़ा ज़र्फ़ी के माने में नहीं है, किस माने में है? मुफजातिया। मुफजाती का क्या माना करते हैं हम? ये इस भी मुफजात के लिए आता है पिछले। अच्छा, ये भी आता है, इन्होंने बयान नहीं किया लेकिन आता है वो भी। अच्छा, इसी तरह जो है आगे है मता। मता का माना ये शर्त और इस्तिफाम दो मानों में इस्तेमाल होता है। शर्त और इस्तिफाम। शर्त का माना वही होता है एक जुमले को दूसरे जुमले से लटका देना, और इस्तिफाम का मतलब पूछना। अब देखें दोनों मिसालें उन्होंने दी हैं। इस जैसे मता तसुम असुम, सुम सोम रोजे को कहते हैं। जी आप तर्जुमा करें, ज़हरुमान साहब आप कर लें। मता तसुम असुम, मता माने जब, जब तुम, तो मैं भी रखूंगा। जिस तरह तालिब इल्म आते हैं यार सुबह जुलेजा रोजा रखसी कि ना रखसी, वाह तू रखसी मैं भी रखसी। मतलब ये है कि दर्द वाले तकलीफ वाले है कि नहीं चंगा मतलब दो ऐसा तकलीफ दे सा सबर कर सा। तो मता तसुम असुम। अच्छा, मता तसुम असुम। अब इसी तरह जो है ये किस माने में इस्तेमाल हो रहा है? शर्त के, क्योंकि यहाँ दो जुमले हैं ना। जब तुम रोजा रखोगे मैं भी रखूंगा। तुम्हारा रोजा रखना शर्त है, फिर मेरा रोजा रखना जज़ा है। अच्छा, इसी तरह आगे है ये कभी कभी सफर इस्तिफाम के माने में इस्तेमाल होता है। अच्छा देखें आगे भी लिखा है मिसाल, मता तुसाफिर उसाफिर, तुम कब सफर करोगे, तुम कब। अच्छा मता एक ही मिसाल दी है, मता तुसाफिर, तुम कब सफर करोगे। ये बताएं, ये इस्तिफाम है, शर्त नहीं है। क्या है? इस्तिफाम। पूछ रहा है तुम कब सफर करोगे। तो जब इस्तिफाम के लिए पूछने के लिए आए तो उसका मान होता है कब। ठीक है, क्या मान होता है? कब। और जब ये शर्त के लिए आए तो उसका मान होता है जब। ये फर्क आ गया ना। अच्छा, इसी तरह कैफा, कैफा ये हाल दरियाफ्त करने के लिए आता है। कैफा अंता, ठीक है, कैफल हाल या साहिबल जमाल। अच्छा, अब कैफा अंता की इन्होंने तशरीह की। अगर आप तशरीह देखना चाहते हैं तो कहते हैं इसकी तशरीह क्यों निकल सकती है। कैफा अंता आए, आए का मान होता है यानी, आई का मान क्या होता है? यानी, यानी से तशरीह हो रही होती है, तफसीर। यानी फी अय्यि हालिन अंता, फी में अय्यि किस, हालिन हाल, किस हाल में हो, अंता लाला तू, किस हाल में हो तुम। तो ये कैफा के माने की तशरीह की इन्होंने। आगे है अय्याना, ये वक्त दरियाफ्त करने के लिए आता है, वक्त दरियाफ्त करने के लिए, नेटा दरियाफ्त करने के लिए, नेटा। अय्याना यौमुद्दीन, कब है बदले का दिन। क्या मुराद? क़यामत। क़यामत, क़यामत के हवाले से खुद कुरान में गालिबन 20 से ज्यादा नाम को क़यामत के कुरान ने इस्तेमाल किए। जी कहाँ लिखा हुआ है? कब है, कौन सा, दोनों कोई माना भी करे लेकिन इस माने में इस्तेमाल हो जाता है। आपके पास क्या लिखा है? कब है दिन जजा का। मेरे पास तो कब ही है ना, वैसे माना इसका कब ही होता है। और कौन सा दिन, ठीक है, वो भी हो सकता है। यानी दोनों माने इसकी ताबीर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असल माना इसका कब ही है, कब है। आगे है अमसी। अमसी का मैंने क्या बताया था? गुजरा कब। जानी ज़ैदुन अमसी, आया मेरे पास ज़ैद
गुज़श्ता कल। और आइंदा कल आएगा तो क्या होगा? गदन। आज का हो मुज मंजू। ये दोनों काम किसके, मैंने क्या बताया था, दो माने। या काम की इब्तिदा, मुद्दत की इब्तिदा बताते हैं। मुद्दत की इब्तिदा क्या है? इन्होंने लिखी है मा रअयतुहु मुज यौमल जुमुआती, यौमिल जुमुआती। मा रअयतुहु मुज यौमिल जुमुआती। मुज चूंकि मुज मंजू ये जो हरूफ जारा में सब इस तरतीब से भी आते हैं, तो लिहाजा इन्होंने ज़ेर भी दिए यहाँ पर। मैंने नहीं देखा हूँ उसको मुज, कब से नहीं देखा? जब से। कब से जी? जुम्मा के दिन से। जुम्मा के दिन से। ये से का माना कौन दे रहा है? मुज। कौन दे रहा है? मुज। और ये मुद्दत की क्या बता रहे हैं? इब्तिदा। यानी मेरे न देखने की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? कभी पूरी मुद्दत बताने के लिए आता है, जैसे मा रअयतुहु मुज यौमैनी, मैंने उसको 2 दिन से, पूरे 2 दिन से नहीं देखा। ये पूरी मुद्दत बताई। ठीक हो गया। आगे बता रहे हैं कद्दू। कद्दू और आउजू में क्या फर्क बताया? कद्दू माजी के लिए आता है, माजी मनफी में ताकीद पैदा करते हैं कभी भी, और आउजू मुस्तकबिल मनफी में ताकीद पैदा करते हैं कभी भी। अब देखें मिसाल इसकी। मा ज़रबतुहु कत्तु, मैंने उसको कभी भी नहीं मारा। जी हाँ, तो तुम्हारे जंगल मारे हो। तो आगे से क्या कहते हैं? मा ज़रबतुहु कत्तु, मैंने उसको कभी भी नहीं मारा। अच्छा, या आउजू, आउजू का मतलब होता है, ये भी मुस्तकबिल मनफी के लिए इस्तेमाल होता है। ला अज़रिबुहु आउजू, क्या माना है असल साहब ला अज़रिबु आउजू का? नहीं मारा, मैं उसको नहीं मारूंगा, कभी भी नहीं मारूंगा कभी। आउजू मुस्तकबिल के लिए आता है, माजी के लिए। आउजू मुस्तकबिल मनफी में ताकीद पैदा करने के लिए। और कत्तू माजी मनफी में ताकीद, माना दोनों का एक जैसा ही होता है। आप हरगिज कहें या जो भी कहें, लेकिन माना एक जैसा होता है। आगे है कबलू बादू। आगे क्या है? कबलू। आखिरी बात में पढ़ रहा हूँ, आगे को हम छोड़ रहे हैं फिर। अच्छा, कबलू बादू, कबलू का माना पहले और बादू का माना बाद में। अच्छा जी, कबलू बादू में 2 हालतें मोरब हैं, ये लिख लें अपने पास, जो यहाँ लिखा नहीं है। कबलू बादू की 3 हालतें हैं। कबलू बादू की 3 हालतें हैं, 2 मोरब की हैं और 1 मबनी की है। कबलू बादू की 3 हालतें, 2 हालतें मोरब, 1 हालत मबनी पर जमा, मबनी पर जमा की है। अब ये किस तरह 3 हालतें बनती हैं? कबलू, आज ये दोनों जो होंगे, ये दोनों मुजाफ, और इनके बाद क्या आएगा? मुजाफ इलैह। इसको देखें जरा, मैं 3 हालतें बना रहा हूँ। ये मुजाफ इलैह लफ्जों में लिखा होगा, ये मोरब है। ये मुजाफ इलैह, ये मुजाफ इलैह लफ्जों में ना होगा, लफ्जों में ना होगा, और ज़हन नियत में भी ना होगा। ठीक हो गया। ये भी मोरब है, मैं मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये 2 हालतें तो मोरब की हो गई। तीसरी हालत आ गई, लफ्जों में ना होगा, नियत में होगा। ये क्या होगा? मबनी पर जमा। अब जरा देखें, कारी साहब ने कहा आप तो तलबा गए थे खत्म के ऊपर। हाँ जी गए थे, वापस आए, एक तालिब इल्म से पूछा आप आए हो, किससे पहले आए हो, किसके बाद आए हो? अब उसको मालूम है कि मैं किससे पहले आया हूँ, किसके बाद, और बास का नहीं भी मालूम उसको, तो वो जवाब दे रहा है, मैं
रिजवान, कमर, बशर से पहले आया हूँ, और मैं उमर, उस्मान, फलां से बाद में आया हूँ। तो ये जो उमर, कमर, ये जो बाद में बयान हो रहा है, ये क्या है? मुजाफिर है। क्या है? ठीक है। जितु, मैं आया, मैं आया। क़ब्ल रिजवान व उस्मान व अली व बादा फलां फलां, जो भी लगा दें आगे, मुआविया फलां फलां। अब ये जो लफ्ज आपने लगा दिए, देखें क़ब्ल बादू के बाद आप लफ्ज लेके आ रहे हैं ना, तो ये लफ्जों में इसका मुजाफिर मौजूद है कि क़ब्ल बादू के बाद जो आता है उसको मुजाफिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजाफिर। ये जो क़ब्ल बादू के बाद में नाम ले रहा हूँ, ये किस में आ रहे हैं? मुजाफिर लफ्जों में मौजूद है कि नहीं है? ये बोरा कभी ऐसे होगा कि लफ्जों में नहीं होगा, लफ्जों में और नियत में भी नहीं होगा। तो कारी साहब ने पूछा किससे पहले किसके बाद आए हो, इस बेचारे को खुद भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि किसी के बाद और किसी से, तो इसने आगे जवाब दिया किसी से पहले किसी के बाद। अब इससे कारी साहब ने पूछा किससे पहले किसके बाद, उसने कहा एकदम पता नहीं, लेकिन किसी को पहले किसी को बाद, क्यों? उसको नींद आई थी, यानी उसको नींद आई हुई थी, बेचारे को पता नहीं चला नहीं, या उसने तवज्जो ही नहीं की। तो फिर ऐसी सूरत में भी क्या होगा? और लेकिन एक तीसरी सूरत है, वो ये है कि कारी साहब को जवाब देता है किसी से पहले किसी के बाद, लेकिन ज़हन में इसको पक्का पता है कि किससे पहले आया हूँ किसके। फिर कारी साहब इससे पूछते हैं कि किससे पहले किसके बाद, तो ये नाम भी बता देता है। तो ये किस में आएगा? क्या हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो अगर नाम पूरे ले लिए मौरब, नाम नहीं लिए और पता भी नहीं है, और अब नाम नहीं लिए लेकिन पता है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर ज़र्फ़े ज़मान जो था उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, हाँ जी, काफ़ी है।